अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट्स मुझे ऑनलाइन क्लासेस का और नोट्स के बारे में पूछ रहे थे कि हमें नोट्स चाहिए, उनके लिए एक अनाउंसमेंट है कि मैंने अपने नोट्स सेंड कर दिए हैं। तो वो आप इस नंबर पे 1000 रुपीज़ सेंड करके तो पीडीएफ में वो नोट्स मेरे से ले सकते हैं। और उन नोट्स में वो सारा मटेरियल है जो कि आपको पीपीएससी का टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। ABR इज़ विच काइंड ऑफ टेस्टिंग। ABR सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने एब्रीवेशंस लाजमी याद करनी है। ABR है क्या? ऑडिटरी ब्रेन स्टिम रिस्पॉन्स टेस्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। और ये सिर्फ हमें ये बताता है कि आपको हेयरिंग लॉस है या नहीं। While in a crescent arrangement of the four class, the child with profound deafness sits। अच्छा, अब ये देखें, क्वेश्चन है कि अगर क्रीसेंट जैसे कि जिसे हम सी भी बोलते हैं या चांद की शेप की सिटिंग अरेंजमेंट हो, तो उसमें जो बच्चा है परफाउंड डेफनेस के साथ वो कहाँ बैठना चाहिए? इन द सेंटर ऑफ द क्रीसेंट। देखें, उनके पास पास तो वो बच्चे बैठेंगे जिन्हें माइल्ड या मॉडरेट डिग्री हेयरिंग लॉस से, एजेस पे वो बच्चे बैठेंगे क्योंकि टीचर सेंटर में होगी तो उनको आवाज़ जाएगी। लेकिन देखिए, जब हम सेंटर में देखते हैं तो वो थोड़ा गैप आ जाता है, लेकिन एजेस के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल हमारे पास होते हैं। तो इसलिए जो बच्चा परफाउंड डिग्री के साथ है उसे हम सेंटर में बैठाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और ये आए भी थे पेपर में। In an average classroom, a child with moderate degree of hearing loss will miss upon which kind of speech components? Then it is high frequency components, जो speech components है वो मिस कर देगा क्योंकि एवरेज क्लास में वो बैठा है, बाकी सब बच्चे नॉर्मल हैं। ये बच्चा मॉडरेट डिग्री हेयरिंग लॉस के साथ है, इसलिए जो हाई फ्रिक्वेंसी के नोट्स होंगे वो इसको सुनाई नहीं देंगे, ये मिस कर जाएगा। हेयरिंग एड्स, cochlear implants and assistive listening devices are which kind of devices? ये जैसे कि आपको पता है ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से आ जाती हैं इसमें, क्योंकि ये मेडिकल एंड एजुकेशनल नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल ही हैं। देन है वाइल स्पीकिंग टू अ चाइल्ड विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट, कि जो बच्चा सुन नहीं सकता, जब हम उसके साथ बात करते हैं तो हमें किस तरह से बात करनी चाहिए? टॉक स्लो बट लाउड, talk in a normal way but loud, and get attention, talk in a normal way। अब देखिए, जब हम आपका क्या पता अट्रैक्शन हुआ हो, आपने उनसे बात की हो, आप उन्हें आवाज़ देंगे, उन्हें सुनता तो है नहीं, पहले आपने उसकी अटेंशन लेनी है, उसे अपनी तरफ मतवज्जा करना है, फिर आपने उससे बात स्टार्ट करनी है, चाहे आप साइन लैंग्वेज में करें, चाहे आप वर्बली करें, बोल के करें, कि किसी ना किसी तरह आपने उसको अपनी बात समझानी है। लेकिन सबसे पहले आपने उसकी अटेंशन गेन करनी है, उसे अपनी तरफ मतवज्जा करना है, फिर उससे बात करनी है। और वो सुनता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऊंचा ऊंचा बोलें। कुछ लोगों को ये मसला होता है जो माइल्ड या मॉडरेट में फॉल करते हैं कि उनको बहुत ऊंचा बोलें तो सुनाई दे पड़ जाता है, तो इसलिए आपने उसी लिहाज से उनसे बात करनी है। लेकिन इसमें जो पॉइंट है, सबसे पहले यह है कि गेट अटेंशन, आपने उनको अपनी तरफ मतवज्जा करना है, फिर उनसे बात करनी है। Next, teacher who utilize systematic observation or tests to improve teaching learning of their students are using। अब देखें, सबसे पहले आप इसमें स्टेटमेंट देखें कि टीचर क्या क्या रही है, वो बार बार बच्चों को ऑब्ज़र्व कर रही है, उनके टेस्ट ले रही है और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है एक्शन रिसर्च, कि एक वो काम जो हम मौजूदा हाल में कर रहे हैं, हम किसी थ्योरी को नहीं देख रहे, किसी पुरानी रिसर्च को निकाल के नहीं पढ़ रहे, जो हमारे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके ऊपर हम कोई ना कोई टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, कोई ना कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इनको इम्प्रूव किया जाए, तो वो आ जाती है एक्शन रिसर्च। ह्यूमंस हैव द इनिटेट एबिलिटी टू लर्न। अब ये किसकी थ्योरी थी? ये थी क्रोम्स्काई की थ्योरी। आपने इन सब की थ्योरीज भी याद करनी है कि किसका क्या मोटिव था, उन्होंने किस चीज़ पे थ्योरी बनाई अपनी, उनकी एज भी आपने याद करनी है और किस ईयर में उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की, ये भी याद करना है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज़ अ हॉल मार्क ऑफ। अच्छा, अब ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब देखें, छोटा छोटा तो मैंने भी इसके नीचे लिखा है,
लेकिन ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है? अब्स्ट्रैक्ट थिंक तब होती है जब हमारे सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, हमें पता होता है हर चीज़ का। अच्छा, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? तख़य्युलाती बातें। जैसे हम बोलते हैं कि अब हमने गैलेक्सी नहीं देखा, लेकिन ये तख़य्युल में है, हमें पता है कि इस तरह से चाँद है, सूरज है, घूमते हैं, ये सारी चीज़ें। इसी तरह हम दयानतदारी, ईमानतदारी, ये सारी तख़य्युलाती बातें हैं, ठीक है। इसे हम मतलब बता नहीं सकते बच्चों को। तो ये तब बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है जब वो अडल्ट हो जाता है, ये लास्ट स्टेज है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट विद हेयरिंग एम्पेयरमेंट में हैव विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिसऑर्डर। अब देखें, ये आपने जहन में रखना है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है और स्पीच डिसऑर्डर क्या होते हैं। अब देखें, यहाँ पे लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात की गई है कि आप किसी भी लैंग्वेज को किस तरह से इमिटेट करते हैं। वो होती है एक्सप्रेसिव या रिसेप्टिव, मींस आपको बोलने में भी मसला होता है किसी भी लैंग्वेज को और समझने में भी मसला होता है। तो इसमें आएगा बोथ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड विच गेव मीनिंग। अब ये सारी टर्म्स हैं, फोनीम, मॉर्फीम, सेंटेक्स्ट, ये सारी हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि ऐसी चीज़ जो हमें मीनिंग देती है वो है मॉर्फीम। नेक्स्ट, मोस्ट प्राइमरी प्रॉब्लम एरिया ऑफ चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयर्ड। क्या मतलब जो बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है, ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है? तो वो है उसका रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी होती है, इन्हें डॉट्स का नहीं पता चलता कि कहाँ नुक्ता लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, और रीडिंग तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैथ्स ये फिर भी समझ लेते हैं, एंड ड्राइंग भी बहुत अच्छी, ड्राइंग इनकी स्पेशली बहुत 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 अच्छी होती है। अब ये देखें, कंप्लीट द नंबर सीरीज़ 2, 6, 18, 54, इस तरह के जो IQ के क्वेश्चंस होते हैं ये भी एक दो लाजमी आ जाते हैं। अब देखें साइड पे, जैसे मैंने इसको फिल भी किया है कि सबको 3 से मल्टीप्लाई किया गया। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। जब हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 54, और जब 54 को 3 से तो आ जाता है 162। ये जो साइड पे किया है थोड़ा सा गलत हो गया है, ये आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 162 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मोस्टोइड बोनी एरिया इज़ बिहाइंड पिन्ना। अब ये जो ये है, यहाँ पे हम करते हैं बोन कंडक्शन। तो ये कौन सा एरिया होता है? पिन्ना के पीछे होता है। ओसिकल्स जो हैं वो 3 बोन्स हैं, उनके पीछे कुछ नहीं हो सकता है, एंड कोक्लिया के बाद आ जाता है ब्रेन। इट मीन्स पिन्ना इज़ द करेक्ट आंसर। द ऑडिटरी नर्व इन नंबर इज़। अब देखें इसकी कंप्लीट कितनी नंबर्स हैं, वो हैं 12। ये 12 नर्व्स हैं, जिसमें से जो 8th है वो हमारी हेयरिंग को डील करती है। इट मीन्स सी इज़ द करेक्ट आंसर, कि जो ऑडिटरी नर्व है वो 8वें नंबर पे होती है, जो कि हमारे ब्रेन तक लेके जाती है वॉइस को। इट मीन्स 8 इज़ द करेक्ट आंसर, सी वाला। नेक्स्ट है जी, पैरासाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स हैं। एंडोलिम्फ इज़ फाउंड इन। अब ये आ जाता है स्केल मीडिया। अब स्केल मीडिया क्या होता है? ये हमारे कोक्लिया के अंदर 2 तरह के होते हैं, स्केल मीडिया एंड स्केल वेस्टिब्यूल। तो ये आपने कंप्लीट स्टडी किया होगा तो आपको समझ आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इस टाइम जबकि आपका टाइम बहुत कम रह गया है और टेस्ट आने वाला है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने की कोशिश करें, और आप ये ना देखें कि हमें सॉल्व्ड MCQs मिलें। आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, कितनी तैयारी है आपकी। तो मेरे नोट्स में भी ऐसे ही है, कुछ मटेरियल सोल्व है, कुछ अनसोल्व है। जो अनसोल्व है उसको आप पहले सोल्व करें, ताकि आपको पता चल सके आपकी तैयारी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।